14 सितंबर से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में चल रहे राजभाषा पखवाड़ा का आज समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह कोयला नगर कम्युनिटी हॉल में संपन्न हुआ। इस पखवाड़े में मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में हिंदी से जुड़ी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आज के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मशहूर हिंदी विद्वान डॉक्टर जवाहर कर्नावट उपस्थित थे। साथ ही बीसीसीएल के सीएमडी श्री मनोज कुमार अग्रवाल, निदेशक मानव संसाधन श्री मुरली कृष्ण रमैया, सीवीओ श्री अमन राज, महाप्रबंधक राजभाषा श्री कुमार मनोज सहित सभी क्षेत्रों से आए महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, सीएमओआई के प्रतिनिधि, विद्यालयों के बच्चे सहित प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राजभाषा पखवाड़ा में क्षेत्रीय स्तर पर लोधना क्षेत्र को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री निखिल त्रिवेदी और उनकी टीम ने प्राप्त किया। वहीं द्वितीय पुरस्कार बस्ता कोला क्षेत्र को दिया गया, जिसे क्षेत्र के उप महाप्रबंधक श्री ट्यूनेश्वर पासवान और उनकी टीम ने प्राप्त किया। इसके अलावा तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से कुसुंडा क्षेत्र और वाशरी डिवीजन को प्रदान किया गया, जिसे कुसुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधक उत्खनन श्री अरुण कुमार सिंह, महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री वेद प्रकाश तथा वाशरी डिवीजन के महाप्रबंधक श्री सुहेल इकबाल ने अपनी टीम के साथ प्राप्त किया। गैर तकनीकी क्षेत्र में जनसंपर्क विभाग को द्वितीय पुरस्कार तथा प्रशासन विभाग को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस अवसर पर महाप्रबंधक एचआरडी श्री अनूप राय भी उपस्थित थे। वहीं मंच का संचालन प्रबंधक राजभाषा श्री उदयवीर सिंह ने किया। आज बीसीसीएल के कम्युनिटी हॉल में राजभाषा पखवाड़ा का समापन समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी से जुड़े डॉक्टर जवाहर कर्नावट मुख्य अतिथि के रूप में थे। साथ ही बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री मनोज अग्रवाल भी इस मौके पर उपस्थित थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बीसीसीएल के उपस्थित थे, जिनमें डायरेक्टर एचआर श्री मुरली कृष्ण रमैया, सीवीओ श्री अमन राज और बीसीसीएल के सभी एरिया से आए हुए एचओडी जीएम भी उपस्थित थे। हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से चलाया जा रहा था और इस समारोह में बीसीसीएल के 3 एरिया, जिसमें लोधना एरिया को प्रथम पुरस्कार दिया गया, बस्ता कोला को द्वितीय पुरस्कार दिया गया और कुसुंडा एरिया और वाशी डिवीजन को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने लगभग 50 से अधिक देशों में अपनी हिंदी को पहुंचाया है, हिंदी का मान सम्मान बढ़ाया है और काफ़ी पुस्तकों का उन्होंने विमोचन किया है, लिखा है बल्कि, और हमें भी एक पुस्तक उन्होंने दी। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर एचआर और हमारे सीबीओ साहब और हमारे जीएमसीएसआर और तमाम अधिकारीगण और सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। और आज इस मुख्य अवसर पर मैं यही अपने उद्बोधन में ही बोला और अभी बोल रहा हूँ कि हिंदी को बोलने में हमें कोई शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। हमें घर से लेकर के दफ्तर तक हिंदी की उपयोगिता को समझना होगा। भारत एक महान देश है और यहाँ पर जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि ने बताया कि बहुत ही गौरवशाली और संस्कारों से और समृद्ध भाषाओं से परिपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से मीडिया के मार्फत भी मेरा यह दरखास्त रहेगा, निवेदन रहेगा कि हिंदी को हम लोग सही अर्थ में पूरा अपनी मातृभाषा के रूप में और अपने कार्य में घर से लेकर दफ्तर तक इसका उपयोग में लाया जाए। और इस अवसर पर मैंने, चूंकि बहुत सारे लोग उपस्थित थे, बीसीसीएल का चेहरा भी निखरे हिंदी के मार्फत और बीसीसीएल में जो गलत चीज़ें चल रही हैं, जो आए दिन हम देखता है जिससे कि बीसीसीएल का चेहरा खराब हो रहा है, उसको भी सुधारने के लिए कुरीतियाँ जो चल रही हैं और अफसरों और यूनियन प्रतिनिधियों से भी मैंने आग्रह किया कि अपने उत्पादन को बढ़ाने में भी हम लोग सहायक सिद्ध हों, जिससे कि हमारा जो कोर बिजनेस है वो हमारा आगे बढ़ता रहे। और हमें अभी आर्थिक स्थिति भी हमारी उतनी अच्छी नहीं है जिससे कि हम आगे बढ़ें और हिंदी इसमें हमारा बहुत सहायक हो सकता है। राजभाषा पखवाड़ा में आमंत्रित किया गया जी, ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का बहुत अच्छा प्रयास है कि यहाँ पर बहुत उत्साह से हिंदी में कार्य हो रहा है। और चूंकि मैं तो 40 देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करता हूँ, तो ऐसे चूंकि विदेश के लोग भी कहते हैं कि हम तो हिंदी को संभाल लेंगे, भारत में हिंदी को संभालिए, तो ऐसे प्रयासों से हिंदी बहुत
आगे बढ़ती है, राजभाषा के रूप में भी और जनभाषा के रूप में भी। तो इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए और मुख्य बात यह है कि अपनी भाषा का हम सम्मान भी करें। हम ही अगर अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई विदेश से आकर नहीं करेगा। यही हमारा मुख्य आपको आज के द्वारा मेरी 2 किताबें भी हैं, विश्व में हिंदी, इसमें 65 देशों में हिंदी पर बातचीत की गई और दूसरी 27 देशों की हिंदी पत्रकारिता 120 सालों की, उसका भी इसमें जिक्र है। ये उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिया है। जवाहर कर्नावट साहब को मैं बताना चाहूँगा कि सर, हम लोगों ने छोटी सी पहल की है बीसीसीएल में कि हमारे जितने भी कर्मचारी और जितने भी अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी एक स्वरचित काव्य पाठ किया था लास्ट ईयर। उसमें 40 कवियों ने कविता पाठ की। अब वो 40 कविताएं हम लोगों ने लास्ट ईयर पब्लिश की थी। कोयला गुनगुनाता है टाइटल पे किताब पब्लिश की थी हमने, हर जगह भेजी है, इवन मिनिस्ट्री में भी भेजी है। उसके लिए हम लोग को काफी वाहवाही मिली है। और इस बार हम लोगों ने फिर से कोयला गुनगुनाता है 2.0 कर रहे हैं। इस बार हमको सोच के देखिए, हमारे बीसीसीएल में मेरे पास करीब 75 कवि ऐसे हैं जो अपनी कविता लिखते हैं और अपनी कविता खुद पढ़ते हैं और वो कोयला खदानों में काम करते हैं। तो उनके लिए तालियां। अभी कोयला भारत, हम लोग जो कोयला गुनगुनाता है 2.0 निकालेंगे, इसका मैं वादा करता हूं कि हो सकता है कि दिसंबर महीने से पहले ये किताब भी छप जाए। हम लोग देखिए 94.6% पे है। अब उसमें क्या होता है, हम लोग को प्राइस के लिए उदयवीर ने मेरे से बात की थी, हम लोग को टच करना है 96%। अगर हम लोग टच करेंगे तो हम लोग को ऑलमोस्ट एक जगह फिक्स हो जाती है कि हमको प्राइस मिलेगा। तो हम 96% की तरफ मेरा ध्येय है और मैं चाहता हूं कि अगले साल हम लोग 96% टच करें। आप सब लोगों का मेरे को इसमें साथ चाहिए। अभी मैंने सीएमडी साहब का वक्तव्य सुनने के लिए हम लोग व्याकुल हैं। हम चाहते हैं कि सीएमडी साहब बोले और हम लोग सुने, उसके लिए मैं थोड़ा सा रास्ता बनाता हूँ। और जवाहर कर्नावट साहब के बारे में एक शेर बोल के खत्म करता हूँ कि कभी तो आसमां पर चांद निकले जान हो जाए, तुम्हारे प्यार की खूबसूरत शाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। सर, आपके पास समय कम था, आपने जो 10 मिनट में जितना यहाँ बताया है हिंदी के बारे में, उसको सुन के जैसा लगा कि अगर आप शायद कुछ और समय दे पाते हम लोगों को तो कितना अच्छा होता। और उतना ही सुन के हिंदी के प्रति जो हमारे अंदर